शिखा हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, लेकिन इस बारे में तुम अंजलि को कुछ मत बताना, वरना वह मुझे बहुत डांट लगाएगी। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसके बारे में तुम्हें बताया है। तुम चिंता मत करो शिखा, मैं उसे कुछ नहीं पता चलने दूंगा। फाइनली आज वह दिन है जब 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद राहुल और अंजलि को सबके सामने परफॉर्म करना है। अंजलि घर से अपनी माँ और बहन को कहती है कि आप लोग कॉलेज आ जाना, मैं निकलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। राखी अंजलि को ऑल द बेस्ट बोलती है। उधर राहुल भी अपनी फैमिली को कहता है कि आप लोग सब आ जाना। अंजलि और राहुल दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। अंजलि शिखा को कहती है, यार शिखा, मुझे तो आज बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। चिंता मत कर अंजलि, सब कुछ अच्छा होगा। देख राहुल भी आ गया। राहुल कहता है, सब ठीक है ना? हाँ राहुल, सब ठीक है, बस अंजलि को थोड़ी टेंशन हो रही थी। आज के लिए टेंशन लेना तो आपकी दोस्त का काम है, उनसे कहो कि टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। अभी हम तीनों को चलना चाहिए, हमें अपनी प्रैक्टिस करने वाला ड्रेस भी तैयार करनी है। राहुल और अंजलि अपनी ड्रेस पहनने के लिए तैयार होते हैं। प्ले शुरू होने का टाइम 10 बजे का था और 10 बज चुके हैं। राहुल की फैमिली और अंजलि की फैमिली दोनों आ चुकी है उनका प्ले देखने के लिए। राहुल और अंजलि दोनों बहुत ही अच्छा प्ले करते हैं। उनका प्ले देखकर सभी लोगों को अच्छा लगता है, उनके लिए तालियां बजाते हैं। राहुल अंजलि को भी बहुत अच्छा लगता है। एक साथ प्ले खत्म हो जाता है, दोनों अपनी फैमिली से मिलते हैं। राखी अंजलि को कहती है, दीदी आप बहुत ही प्यारी लग रही हो, पर आपने बहुत ही अच्छा एक्टिंग की है। राहुल की माँ राहुल को कहती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई बेबी, तुमने बहुत अच्छा किया और आप आज बहुत प्यारे लग रहे हो। और वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? राहुल कहता है, माँ मैं आपको उससे मिलाता हूँ। राहुल अंजलि को बुलाता है। अंजलि राहुल के पास आती है और राहुल अंजलि को कहता है कि अंजलि यह मेरी माँ है। अंजलि सुधा जी को नमस्ते करती है। सुधा जी कहती है, ओहो आजकल तो कोई नमस्ते नहीं करता बेटा, हाय हेलो का टाइम है। वैसे आज तुमने बहुत अच्छा प्ले किया। सुधा जी अंजलि को पूछती है, तुम्हारे घर से कौन आया है? अंजलि कहती, मेरी माँ और छोटी बहन आई है, उधर खड़े हैं। सुधा जी जब उनको देखती है, उनके कपड़ों को देखती है, तो सुधा जी अंजलि को पूछती है कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? अंजलि उनको बताती है कि उसके पापा नहीं है, तो फिर तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? मैं एक मेडिकल स्टोर पर काम करती हूँ, उसके बाद कॉलेज आती हूँ और मेरी माँ भी घरों में जाकर काम करती है। यह सब सुनकर सुधा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुधा जी ने सोचा था कि यह लड़की इतनी सुंदर है, कोई अमीर घर की लड़की होगी, लेकिन जब उसे सब पता चला तो उसने अंजलि को कहा कि ठीक ठाक, अब तुम जाओ सीधा। जी राहुल को कहती है कि राहुल बेटा, तुमने एक गरीब लड़की के साथ नाटक किया, इस कॉलेज में लड़कियां नहीं मिली तुम्हें। मैंने तो सोचा कि यह ठीक ठाक घर की लड़की होगी, कितनी सुंदर है दिखने में। ओ माय गॉड, इस कॉलेज में ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं। राहुल बेटा, मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस लड़की से दूर रहना। ओके, यह लड़कों को फंसाती है, इस टाइप की लड़कियां उनसे दोस्ती करती है, उनसे शादी करने के लिए बोलती है। तुम ऐसे लड़कियों से दूर रहोगे और स्पेशली इस लड़की से तुम बहुत भोले हो बेटा, किसी की बातों में भी आ जाते हो। राहुल कहता है, माँ आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कॉलेज और स्कूल में सभी स्टूडेंट बराबर होते हैं, कोई अमीर गरीब नहीं होता। आप उसको देखो तो सही, वह कितनी समझदार है, वह अपना घर चला रही है और पढ़ाई भी कर रही है। अंजलि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे भी उसके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा, तुम चलो यहाँ से।
घर चलो। राहुल अपनी फैमिली के साथ घर चला जाता है। अंजलि राहुल को ढूंढती है तो शिखा उसको कहती है कि वो शायद घर चला गया है। ऐसे कैसे चला गया बिना मिले, और वह भी इतनी जल्दी। शाम हो जाती है और अंजलि का आज मन नहीं लग रहा है क्योंकि राहुल उससे मिलकर नहीं गया। अंजलि राहुल को कॉल करने के लिए सोचती है लेकिन उसके पास राहुल का नंबर ही नहीं है। अंजलि शिखा को फ़ोन लगाती है और उससे राहुल का नंबर लेती है। शिखा अंजलि का मजे लेती है और कहती है, क्या आज क्या हुआ जो तू राहुल का नंबर मांग रही है? अंजलि कहती है, कुछ नहीं, बस कुछ बात करनी थी उससे। जैसा तू सोच रही ऐसा कुछ भी नहीं है। तू ज़्यादा बकवास मत कर, बस मुझे नंबर दे। शिखा नंबर दे देती है। अंजलि राहुल को कॉल लगाती है। राहुल के पास अननोन नंबर आ जाता है। राहुल जैसे ही फ़ोन उठाता है तो उधर से अंजलि बोलती है। तो राहुल कहता है, अरे यह आवाज़ मैंने सुनी सुनी सी लग रही है। तो अंजलि कहती है, हाँ सुनी तो होगी, मैं बोल रही हूँ अंजलि। राहुल कहता है, क्या बात है, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे कैसे? कुछ तो बात होगी जो आपने हमें याद किया। कुछ नहीं, बस तुम आज ऐसे ही जल्दी क्यों चले गए? ना बाय बोल कर गए ना मिल कर गए। ओहो, मेरे आज इतनी जल्दी जाने पर आपको इतना बुरा लग रहा है। अब मैं इसको क्या समझूं, दोस्ती या कुछ और? नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया था कि आज इतना बड़ा दिन था और तुमने आज पार्टी नहीं की ना, साथ में कॉफ़ी पी, बैठकर इतनी जल्दी चले गए वहाँ से। ऐसी कोई बात नहीं अंजलि, वह माँ को कुछ काम था इसलिए मैं उनके साथ घर आ गया। चलो मेरी छोड़ो। अंजलि जी, आप अपनी बताओ, आपको कैसा लगा आज जूनियर बन के? सच बताऊं तो मुझे पहले बहुत डर लग रहा था लेकिन अब अच्छा लग रहा है। सब कुछ सही भी लोगों ने हमारे लिए तालियां बजाई, हम दोनों को अप्रिशिएट किया। मेरी फैमिली खुश है आज। वैसे मैं सच बताऊं राहुल, मैंने जैसा तुम्हें समझा था तुम वैसे हो नहीं। वैसे तुम एक अच्छे लड़के हो। अच्छा, तो आपने क्या सोचा था मेरे बारे में? मैं कैसा हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अच्छे हो। चलो बहुत देर हो गई, मैं फ़ोन रखती हूँ, कल मिलते हैं कॉलेज में। अगले दिन अंजलि कॉलेज के लिए तैयार होती है तो वह देखती है कि उसकी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही है। डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर कहता है कि अब इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अंजलि तुरंत ऑटो बुलाया और अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर दूसरी तरफ शिखा और राहुल आज अंजलि का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आई। तभी शिखा अंजलि को फ़ोन लगाती है और अंजलि को फ़ोन नहीं उठाती। शिखा और राहुल बार बार फ़ोन ट्राई करते रहते हैं। राहुल शिखा को कहता है कि शायद कुछ टेंशन की बात है, हमें अंजलि के घर चलना चाहिए। शिखा और राहुल अंजलि के घर आते हैं तो घर में ताला लगा मिलता है। वे पड़ोसियों से पूछते हैं कि यहाँ पर ताला क्यों लगा है तो वे बता देते हैं कि उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा ही खराब है और वह उनको लेकर हॉस्पिटल गई है। शिखा और राहुल दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अंजलि को दुखी देखकर कहते हैं कि तुम हमें एक फ़ोन तो कर सकती थी ना कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। कब से फ़ोन मिला रहे हैं, कैसी है अब तुम्हारी माँ? अंजलि कहती है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया और उसके लिए 15,000 चाहिए लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से लाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसे मैं लेकर आता हूँ। अंजलि राहुल को मना कर देती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अरेंज कर लूँगी। राहुल कहता है, तुम्हें उधार ही तो चाहिए ना, तुम्हें उधार समझकर दे रहा हूँ तो मेरे लौटा देना। रात हो जाती है। माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। राहुल और शिखा दोनों ही हॉस्पिटल में हैं। उधर राहुल की माँ सुधा जी परेशान है और कि राहुल अभी तक आया क्यों नहीं। राहुल को कॉल करती है, तू आया नहीं? राहुल बताता है कि वह अपने दोस्त के साथ है, आ जाएगा थोड़ी देर में। अंजलि दोनों को बोलती है
कि अब तुम दोनों घर जाओ। माँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच कि तुम दोनों मेरे साथ थे। डॉक्टर ने कहा कि माँ को कल सुबह छुट्टी मिल जाएगी तो मैं उन्हें लेकर घर चली जाऊंगी। अब तुम दोनों भी जाओ। राहुल अंजलि से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत फ़ोन करना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अब तुम दोनों घर जाओ। सुबह होती है और राहुल तुरंत अंजलि को कॉल करता है कि मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल। राहुल हॉस्पिटल पहुंचकर अंजलि को कहता है कि माँ को छुट्टी मिलने तो मैं उन्हें अपनी गाड़ी में घर लेकर जाऊंगा। राहुल अंजलि की माँ को घर ले आता है। वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। यह सब देखकर अंजलि को बहुत अच्छा लगता है। वह राहुल से बहुत खुश होती है। राहुल को बार बार थैंक यू बोलती है, लेकिन राहुल उससे कहता है कि तुम मुझे इतना थैंक यू मत बोलो। अंजलि कहती है कि मैं 1-2 दिन में जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। राहुल कहता है कि तुम अपना और अपनी माँ का पूरा ध्यान रखो। कॉलेज में जो भी कुछ होगा हम तुम्हें बता देंगे। ऐसे ही 1-2 दिन बीते हैं और राहुल अंजलि के घर आता है अंजलि की माँ को मिलने और उनके लिए फल भी लेकर आता है। अंजलि की माँ बिल्कुल ठीक है। वह अंजलि को कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और राखी भी अभी है मेरे साथ, तो तुम अपना कॉलेज देखो, अपने कॉलेज जाया करो। राहुल अंजलि को कॉलेज लेने के लिए आता है। वह दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं। 2 दिन बाद वैलेंटाइन डे है। कॉलेज में चारों तरफ वैलेंटाइन डे की खुशी मनाई जा रही है। तभी राहुल सोचता है कि वह वैलेंटाइन डे पर अंजलि को प्रपोज करेगा, लेकिन उसे डर है। अंजलि ने मुझसे मना कर दिया तो अभी अभी तो हमारी दोस्ती हुई है। राहुल अपने मन की बात शिखा को बताता है कि मैं अंजलि से प्यार करने लगा हूँ और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे हर वक्त अंजलि ही चाहिए। यह सब सुनकर शिखा को अच्छा तो लगता है, लेकिन वह कहती है कि यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंजलि अपनी माँ और बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहेगी। शादी तो दूर की बात है। अच्छा शिखा, तुम मेरा एक काम करोगी? तुम अंजलि को पूछ कर देखना क्या हो मुझसे वो भी प्यार करती हो। ऐसे ही बातों बातों में उसको पूछना। शिखा बातों बातों में अंजलि से पूछती है कि तुम्हें अब राहुल कैसा लगने लगा है। अंजलि कहती है मुझे राहुल अच्छा लगने लगा है। उसका नेचर बहुत ही अच्छा है। वह बिल्कुल साफ दिल का इंसान है। अगर वह तुमसे प्यार करने लगे तो फिर तुम क्या करोगी? प्यार व्यार के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं ना कभी किसी से प्यार करूँगी। राहुल एक अच्छा लड़का है और वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। आज वैलेंटाइन डे का दिन है। कॉलेज में चारों तरफ बैलून लाल गुलाबी गुलाब दिखाई दे रहे हैं और जैसा राहुल ने शिखा को कहा था कि वह आज वैलेंटाइन डे के दिन अंजलि को प्रपोज करेगा, वह शिखा को कहता है कि तुम अंजलि को लेकर कैंटीन में आ जाओ। शिखा अंजलि को कहती है अंजलि हम लोग कैंटीन में चलते हैं, मुझे थोड़ी कॉफ़ी पीनी है। दोनों कैंटीन में आते हैं तो कैंटीन बिल्कुल लाल गुलाब और बैलून से सजी हुई अंजलि राहुल को देखती है, जो कि आज बहुत ही हैंडसम लग रहा है। राहुल ने आज रेड कलर का टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई है। राहुल शिखा और अंजलि को वैलेंटाइन डे विश करता है। अंजलि धीरे से शिखा को कहती है कि राहुल इतना सज धज के क्यों आया है, कोई गर्लफ्रेंड है क्या? शिखा कहती शायद हो सकती है, वह तो पता चलेगा भी। तुम दोनों बैठो ना। अंजलि, शिखा कैसा लग रहा हूँ आज मैं? अच्छा लग रहा हूँ ना? तुम बताओ अंजलि, तुम तो रोज अच्छे लगते हो, आज भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन आज है क्या? कमाल करते हो अंजलि, इतना बड़ा दिन और तुम पूछ रहे हो आज है क्या? चलो छोड़ो इन बातों को, मैं तुम दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। अभी तुम लोग बैठो। राहुल दोनों के लिए कॉफ़ी लाता है तो अंजलि की कॉफ़ी में आई लव यू लिखा हुआ होता है, तो यह देखकर अंजलि चौंक जाती है। अंजलि राहुल से कहती है कि
क्या है राहुल, कॉफी पर क्या लिखा हुआ है? राहुल कहता है, अंजलि यह मेरी फीलिंग्स है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो तुम गुस्सा मत करो, तुम सोच समझ कर जवाब देना। मैं तो तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। अंजलि कुछ भी कहे बिना वहाँ से दौड़कर चली जाती है। राहुल उसे रोकता रह जाता है, लेकिन शिखा राहुल को रोक लेती है और उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अंजलि इन सब चीज़ों के लिए कभी नहीं मानेगी, वह शादी नहीं करेगी। राहुल गुस्से में बोलता है, क्यों नहीं करेगी वह शादी? एक न एक दिन तो उसे शादी करनी है ना, एक न एक दिन तो उसे अपनी माँ को छोड़कर जाना ही है। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं मानेगी। राहुल भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अंजलि घर आती और वह आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। कुछ समझ नहीं आ रहा। राखी उससे कुछ बात पूछती तो वह राखी को भी डांट देती है और सब इधर उधर फेंकने लगती है। राखी माँ को बोलती है कि माँ पता नहीं आज दीदी को क्या हुआ है। माँ अंजलि से बात करती है तो अंजलि माँ को सब बता देती है। माँ भी एक ही बात बोलती है कि अगर वह तुझसे प्यार करता है तो तुझे शादी तो कभी ना कभी करनी पड़ेगी। दिन बीत जाता है। अगले दिन राहुल अंजलि के घर आता है। अंजलि राहुल को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। राहुल कहता है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ, उनकी तबीयत पूछने के लिए आया हूँ। राहुल अंजलि की माँ से कहता है कि मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। और रही बात आप लोगों की, जिससे डर से वह शादी नहीं करना चाहती, मैं उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा और वह नौकरी भी करेगी। आप दोनों का ध्यान वैसे ही रखेगी जैसे रखती आई है, और अब तो मैं ही भी हूँ आप दोनों का ध्यान रखने को। आप उसे समझाते क्यों नहीं हो? अंजलि कहती है, क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे इस रिश्ते को? वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। माँ मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। अंजलि की माँ अंजलि को समझाती है। वो अंजलि को कहती है, मैं अपनी आंखों के सामने तेरी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू भी राहुल को पसंद करती है। राहुल एक अच्छा लड़का है, तुझे ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। उसने हमारी कितनी मदद की है। राहुल अपने घर में अंजलि के बारे में सबको बताता है कि वो उससे प्यार करता है। सुधा जी राहुल को कहती है, कौन अंजलि? राहुल कहता है, जिससे आप कॉलेज में उस दिन मिली थी, जिसने मेरे साथ प्ले किया था। सुधा जी तुरंत मना कर देती है कि मैं उस 2 टके की लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। राहुल के पापा को कुछ समझ में नहीं आता तो राहुल उनको बताता है कि अंजलि एक गरीब परिवार से है, लेकिन वह बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पापा राहुल की बहन को भी अंजलि पसंद नहीं है। राहुल के पापा कहते हैं कि पहले मैं उससे मिलना चाहूँगा। सुधा जी तुरंत मना कर देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की। मैंने कहा ना, उससे शादी नहीं होगी। सुधा जी आप समझ नहीं रही हो। पहले तो हम भी गरीब थे, लेकिन हमने मेहनत की, तभी तो हम इस मुकाम पर आए हैं। और आज अमीर और गरीब में भेदभाव कर रही हैं। पहले मैं उस लड़की से मिलना चाहूँगा, तभी मैं कुछ आगे बताऊंगा। राहुल कहता है, ठीक है पापा, तो इस हम कल उसके घर चलेंगे। अगले दिन राहुल और उसकी फैमिली दोनों अंजलि के घर जाते हैं। वहाँ का वातावरण सुधा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह मजबूरी में जाती है। अंजलि को नहीं पता कि वह लोग आ रहे हैं। उन सबको देखती है तो वह घबरा जाती है। राहुल अपने पापा को अंजलि से मिलवा कर कहता है कि पापा यही अंजलि है। राहुल के पापा को अंजलि बहुत ही अच्छी लगती है और वह लोग बैठकर बातें करते हैं। राहुल के पापा कहते हैं कि मुझे अंजलि बहुत पसंद आई। मैं अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करता। अंजलि ही हमारे घर की बहू बनेगी और इसके आगे मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। आपको कोई एतराज तो नहीं है?
अंजलि की मम्मी। जी नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। अंजलि बेटा, आप खुश हो इस रिश्ते से? अंजलि भी हाँ कर देती है। तो बस अब शादी की तैयारी कीजिए। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।